स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। मैं चिल्लाती उसकी, पहले ही दोनों ने मुझे पकड़कर मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और चाकू की नोक पर मुझे बहुत दूर सुनसान जगह पर ले गए और दोनों ने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस मेरे साथ अपना मुंह काला किया। इतने दिन उसी वीरान कोठरी में मुझे बंद रखा। वे दोनों समय मेरे सामने रूखी रूखी सूखी रोटी डालते और मेरी दुर्गत करते। लेखिका यहाँ अभिव्यक्त करती है कि सवर्ण लोग निम्न वर्ग के लोगों को छूने से भी कतराते हैं। उनके हाथ से एक गिलास पानी का पीना भी गलत मानते हैं। अपने कुएं उनके मोहल्ले सभी गांव से अलग दूरी पर होते हैं। फिर किस प्रकार वे लोग दलितों का बलात्कार करते हैं, उस समय उन्हें छुआछूत के नियमों का क्या। इस तरह से लेखिका ने सवर्ण की रूढ़िवादी मानसिकता को चित्रित किया है। सवर्ण दलित स्त्रियों को एक वस्तु मानते हैं। जिस प्रकार हम किसी वस्तु का इस्तेमाल कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार सवर्ण भी दलित नारी की अस्मिता को मात्र वस्तु समझते हैं। उनकी दृष्टि में दलितों की कोई इज्जत ही नहीं है। जमुना को भी बहुत अनुनय विनय करने के बाद भी वे उसे नहीं छोड़ते। कल रात दोनों ही कुछ अधिक पी गए थे। उन्हें अपनी सुध भी नहीं रही और मैंने रात के अंधेरे में ही वह कोठरी छोड़ दी। मौत तो मेरी निश्चित थी, चाहे उनके चंगुल में रहूं या जंगल से होकर यहाँ आऊं। जमुना एक साहसी लड़की है, अतः वह शोषकों के चंगुल से निकलकर रात के समय जंगल से गुजरते हुए घर आ पहुंचती है। यहाँ हीरा उसे सांत्वना देता है कि वह उसकी इज्जत का बदला अवश्य लेगा। वह कहता है, मैं इन पापियों चांडालों को बता दूंगा कि अछूत गरीब की भी इज्जत होती है और वह भी इज्जत से जीना जानती है। इज्जत केवल उनकी ही बपौती नहीं। हीरा गुस्से से कहते हुए कांप रहा था। जमुना से सारी जानकारी लेने के बाद हीरा ठाकुरों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाता है। थानेदार ने रिपोर्ट लिखने के लिए 500 रुपयों की मांग की। उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपनी माँ की हसली को गिरवी रखकर पैसे थानेदार को देता है। थानेदार ठाकुरों से भी रिश्वत लेकर कोई कार्रवाई नहीं करते। बार बार पूछने पर बस टालमटोल कर देते हैं। इस प्रकार लेखिका ने प्रस्तुत कथा में यह अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि दलित वर्ग के लोगों को न्याय पाने के लिए या रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पुलिस व्यवस्था के रिश्वत लेने को लेखिका ने यहाँ स्पष्ट रूप से चित्रित किया है। राजनीतिक हस्तक्षेप से मुजरिम को सजा से बचाया जाता है। हीरा को समझ आ जाता है कि थानेदार कुछ नहीं करेगा, अपनी लड़ाई उसे खुद ही लड़नी है। थानेदार की शपथ लेकर ठाकुर लोग गांव में जाकर हीरा के परिवार को धमकी देते हैं। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।